जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेन पॉइंट एजुकेशन डीएमडी। आज हम एक ऐसे बीमारी के विषय में बात करने वाले हैं जो एक असाध्य बीमारी है, लाइलाज बीमारी है और ये बहुत घातक बीमारी है। तब पर भी इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब तक मतलब एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग भारत में इस प्रकार के पेशेंटों की संख्या 5 से 10 लाख के बीच में है। और इसका ये जो बीमारी है ये एक बहुत पीड़ादायक बीमारी है। इस बीमारी में मतलब एक पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस इस बीमारी का नाम है डीएमडी, मस्कुलर डिस्ट्राफी। मस्कुलर डिस्ट्राफी यानी मसल्स में, मांसपेशियों में कमजोरी, जकड़नपन। ये बीमारी मतलब जो मस्कुलर डिस्ट्राफी है ये कई टाइप्स की होती है। जैसे इसमें लगभग 30 टाइप्स होते हैं मस्कुलर डिस्ट्राफी। इसका जो मेन ब्रांच है वो डीएमडी है, डेक्यूम मस्कुलर डिस्ट्राफी। ये इस मतलब मस्कुलर डिस्ट्राफी का मेन जो ब्रांच है वह डीएमडी है, जो एक बहुत घातक बीमारी है। इसके अलावा इसके कई ब्रांचेज हैं, जैसे एलजीएमडी, बीएमडी, अन्य कई प्रकार के हैं। लेकिन जो डीएमडी है वो बहुत घातक बीमारी है। आज हमारे साथ एक मेरा भाई चंचल यादव है जो एक डीएमडी पेशेंट है। ये लगभग 7 से 8 सालों से डीएमडी का पेशेंट है और इसमें इस कंडीशन में पहुंच चुका है। आइए हम बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे शुरू होती है और कब शुरू होती है, कब पता चलता है। ये बीमारी लगभग 4 से 5 सालों के बाद जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे मतलब उठने बैठने में उनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। फिर इसके बाद 6 से 7 साल जैसे जैसे जाते हैं तो वो जो जब वो उठते हैं तो मतलब ज़मीन का सहारा लेते हैं या और किसी दीवार उवार का सहारा लेकर तब उठते हैं। इसके अलावा जब ये उठते हैं तो अपना हाथ धीरे धीरे घुटने पर रखते हैं, इसके बाद ऊपर उठते हैं। ये बीमारी जो है काफ़ी घातक है और लाइलाज है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे ये बीमारी जब पेशेंट लगभग 6 से 7 सालों के होते हैं तब इसके बाद उनको उड़ते या उठने बैठने में दिक्कत आने लगती है। फिर इसके बाद चलने में दिक्कत आने लगती है और मतलब जैसे जैसे बढ़ते हैं इनका जो चेस्ट है वो धीरे धीरे आगे की ओर निकलता है और ये घुटने को उठा कर चलते हैं। जो पैर का एड़ी होता है उसको उठा कर चलते हैं। और ये जो बीमारी है इसमें इसका मेन पॉइंट ये है कि इसका एक सीपीके सीरम होता है, इसमें उसका लेवल हाई होते चला जाता है और जैसे जैसे सीरम की मतलब मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे इनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इस बीमारी में अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर बच्चे सिर्फ डीएमडी से पीड़ित होते हैं, जबकि इसके अलावा जो एलजीएमडी है या बीएमडी है वो लगभग बड़ों में होता है। लेकिन जो डीएमडी है वो अधिकतर बच्चे पीड़ित हैं और 100 में से 99% सिर्फ मेल बच्चे जो हैं वो डीएमडी से पीड़ित हैं और फीमेल में इनकी मतलब संख्या बहुत कम है। आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिल रहे हैं जो इस कंडीशन में पहुंच चुका है और इनका शुरुआत लगभग 4 से 5 सालों के बीच मतलब हुआ था। तभी पहले चलने में इनको दिक्कत हुई, फिर इसके बाद उठने बैठने में धीरे धीरे मतलब अपना हाथ सहारा देकर तब उठते थे और फिर चलने में दिक्कत हुई। फिर इसके बाद एड़ी अपना उठाकर चलने लगे और फिर इसके बाद हमने मतलब कई जगहों दिखाया, जैसे एम्स हो गया और पीजीआई में भी दिखाया और जो लोकल डॉक्टर हैं उनको भी दिखाएं। तो उन्होंने बोला कि मतलब इसके लिए एक टेस्ट होता है जो जेनेटिक टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है वो मस्कुलर डिस्ट्राफी के लिए, जिसमें एक्सोजोन चेक किया जाता है मतलब कौन सा एक्सोजोन है और तब उसी के आधार पर मतलब क्लियर होता है इनको कौन सा टाइप्स है। आज हम बात करते हैं कि इनका जो घुटना होता है पैर, हम इनका एड़ी दिखा रहे हैं कि उनका लेवल कैसे होता है। देखिए ये जो इनका पैर का जो ये तलवा होता है
वो धीरे-धीरे मुड़ने लगता है और जो यहाँ के मसल्स होते हैं वो धीरे-धीरे यहाँ पर मतलब इकट्ठा होने लगते हैं और ये जो पैर होता है मतलब बहुत लोगों को स्वेलिंग हो जाता है और बहुत को नहीं होता है, तो इनका स्वेलिंग हुआ है इतना। तो वो धीरे-धीरे जो ये पैर होता है ये ऐसे-ऐसे मुड़ने लगता है और यहाँ पर थोड़ा एंगल बन जाता है और इसके अलावा देखिए जो इनका मतलब यहाँ का जो घुटना है वो भी यहाँ से जो इनका जॉइन है काफ़ी कमज़ोर होता चला जाता है और इसके बाद पेशेंट लगभग 10 से 12 साल जाते-जाते वो बेड पर आ जाता है। इस इ इसके ट्रीटमेंट के लिए अभी तक कोई भी दवा मतलब काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सरकार तब पर भी इस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा इस प्रकार के पेशेंटों में अधिकतर क्या होता है, जो उनका चेस्ट होता है वो भी कम विकसित होता है। इसके अलावा इनके जो हाथ होते हैं वो भी हल्का-फुल्का कमज़ोर होते चले जाते हैं और इनका जो चेहरा होता है वो भी हल्का थोड़ा मुरझाने टाइप लगता है और इनके और सब ठीक होते हैं, सिर्फ इनको जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती है 10 से 12 साल जाते-जाते इनको ज़्यादातर दिक्कत होने लगती है और अधिकतर पेशेंटों में लगभग 20 से 25 साल जाते-जाते और ज़्यादा दिक्कत होती है और इस बीमारी के लिए अभी तक सरकार न तो कोई नाम ले रही है, न तो कोई मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई एक्से एक्सपेरिमेंट करवा रही है और सिर्फ अभी तक जो पेशेंटों की संख्या है लगभग 5 से 10 लाख है इस समय पूरे भारत में और एक चंचल यादव हैं जो यू यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के मडियाँव तहसील के जमुआ गांव के हैं और इन इनको मतलब डीएमडी की समस्या लगभग पिछले 7 सालों से है और इनके इलाज के लिए अभी तक कोई भी मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं अगर उनका फिजियोथेरेपी किया जाए, फिजियोथेरेपी मतलब जितना इनका इनका एक्सरसाइज आप करेंगे उतना इनका जो मसल्स होगा, जो पार्ट होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। अगर आप मतलब फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं इस प्रकार के पेशेंट होंगे तो उनका धीरे-धीरे जो एक्टिवपन है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर यही जो पौष्टिक चीज़ है उनको देना चाहिए और ड्राई फ्रूट देना चाहिए, फ्रूट्स देना चाहिए और इनको चावल जो डीएमडी के पेशेंट होते हैं उनको चावल कम देना चाहिए क्योंकि इनका वेट मतलब चावल खाने से धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। अगर इनको चावल ना दिया जाए तो उनको वेट मतलब वहीं पर रुका रहता है और कम रहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो डीएमडी की समस्या है अभी तक तो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनको प्रचार करने के लिए पैसे हैं और बुलडोज़र चलवाने के लिए पैसे हैं, सबके मकान गिरवाने के लिए पैसे हैं और दंगे फसाद करवाने के लिए पैसे हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी की इलाज के लिए पैसे नहीं, ये सिर्फ अ, अकेला पेशेंट नहीं है। अगर यूपी में सर्वे कराया जाए तो लगभग 1 लाख से 2 लाख पेशेंटों की संख्या है सिर्फ यूपी में और तब पर भी मतलब योगी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और इस प्रकार के बीमारियों को के इलाज के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो देखिए अगर एक पेशेंट किसी के परिवार में इस प्रकार का एक भी पेशेंट है तो उसका पूरा परिवार परेशान रहता है। इसके अलावा इनका सब कुछ काम करना पड़ता है। इनको मतलब इनका हाथ भी पूरी तरह काम नहीं करता। अगर एक मच्छर बैठ जाए तो उसको भी मारना मुश्किल हो जाता है। ये समझ लीजिए सबसे पीड़ादायक बीमारी है और इस बीमारी के लिए अभी सरकार न तो कोई बात कर रही है, न तो कोई एक्शन ले रही है, न तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करवा रही है। ये काफ़ी महँगा इसका ट्रीटमेंट है, जो विदेशों में अभी तक यूएसए में है और इसका ट्रीटमेंट करोड़ों में है। लेकिन सरकार तब पर भी अगर अपने यहाँ भारत में इसके एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ पैसे एक बार खर्च करे, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इसके तहत अपने भारत के लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मतलब ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन सरकार तब पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हम यही अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि इस बीमारी के लिए जल्द से जल्द बजट
बनाया जाए और इस बीमारी के इलाज के लिए जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए जल्दी से जल्दी बजट पास कर दिया जाए और इसके एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिकों की सलाह मतलब उनको दिया जाए। जब एक कोरोना का वैक्सीन बन सकता है तो हमारा देश ही क्यों नहीं एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब वैक्सीन तैयार कर सकता है। आखिर हमारे देश में अभी तक जितनी भी मतलब वैक्सीनें आई हैं वो सस्ती भी पड़ती हैं। अगर एक बार सरकार सिर्फ पैसा खर्चा कर दे तो अगर एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो जो करोड़ों का लागत है वो सफल हो जाएगी, लेकिन सरकार तब पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब देखिए ये जो चंचल यादव हैं, चंचल यादव, ये खाना भी अपने हाथ से नहीं खा पाते और खाते हैं तो सपोर्ट लेकर खाते हैं। अब देखिए इनका पैर कितना फैल चुका है और कैसे रहते होंगे और इनके मतलब इस प्रकार के पेशेंट ऐसे हालत में पहुंच जाते हैं कि उनको अगर करवट लेना हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो, तब पर भी उनको सहायता लेनी पड़ती है। इनके लिए हमेशा 1 से 2 आदमी रहना चाहिए, तभी इनका दैनिक कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए हम सरकार से यही बार-बार विनती करते हैं, जल्द से जल्द बजट बनाया जाए। आखिर इतनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ कराई जा रही हैं 5-6 करोड़ की, उनका लागत क्या ज़रूरी है क्या? अगर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा-सा भी पैसा खर्च कर दिया जाए, तो कितनों की ज़िंदगी बच सकती है। धन्यवाद।